हेलो बच्चों, जैसा कि आज आपको दो क्वेश्चन त्रिकोणमिति में बताएंगे प्रश्नावली 8D में, जो बहुत बढ़िया सवाल हैं, जो कहते हैं कि नहीं आता है, लड़के कहते हैं उनके लिए ठीक है। तो आइएगा सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल लिखा है 8D में, पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो पहले क्वेश्चन का पहला नंबर और दूसरा नंबर यही बताने जा रहे हैं आपको, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सवाल बता चुके हैं लेकिन ये दोबारा बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहां लिखा है कि त्रिकोणमिति अनुपात तो साइन ए कामा सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। इस सवाल को समझना है कि साइन ए है, साइन ए को काट ए के पदों में, सेक ए को काट ए के पदों में, टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इसी का और लिखा है, उसको भी करते हैं। आइएगा देखिएगा। तो साइन ए को सबसे पहले व्यक्त करते हैं। तो साइन ए बराबर काट ए के पदों में लाना भैया। साइन ए को हम लोग जानते हैं कि 1 कासेक थीटा में लिख सकते हैं, यानी कासेक ए। और आपको ये भी पता है बच्चों कि अगर कासेक स्क्वायर ए लिख ले और इसके ऊपर अंडर रूट लगा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक सर्वसमीका पढ़ा था, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा यानी ए पढ़ा था। तो साइन ए बराबर आ गया 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये आपका आ गया। इसके पदों में व्यक्त करना था। आ गई बच्चों बात समझ में। अब उसके बाद जो कि देखते हैं हम लोग आगे वाला, सेक ए को चेंज करना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, इसको क्या लिख ले, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अंडर रूट लगा ले, ठीक। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट हट जाएगा, ओके। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कि √1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब टैन को हम लोगों ने पढ़ा कि 1 प्लस काट में उतार लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, √1 प्लस 1 काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसके हर बराबर कर दीजिएगा आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान अंडर रूट। इसको अलग तोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे वाले का वर्गमूल ले लो आप, तो अंडर रूट हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका वर्गमूल अगर ले लेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। आ गई बात समझ में। अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान केवल काट ए आ जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। आइएगा टैन ए को लिखते हैं। तो टैन ए बराबर तो सीधा सीधा होता है 1 काट ए, ये तो आ गया भैया, आ गया। तो ये बच्चों बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन किस प्रकार ट्रांसफर करते हैं, बाकी प्रश्नावली बता रहे हैं कि हट चुकी है, लेकिन नहीं, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीके से हल करेंगे अगर क्वेश्चन मिल गया तो फटाक से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आइएगा इसको नोट करते हैं हम लोग, ठीक, नोट करो फटाक से, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन यानी इसी का जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते हैं, यानी पहले नंबर का ही सेकंड पार्ट आपका है। करा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी एक तो लिख गया, सेक ए लिख गया, सेक ए के पदों में लिखना, किसको लिखना है, त्रिकोणमिति के अन्य का मतलब 5 लोग बचे। कौन कौन सा बचा भैया, साइन ए बचा, कामा कास ए बचा, कामा टैन ए बचा, कामा काट ए और कासेक ए को सेक ए के पदों में लिखना है। बात क्लियर हो गई। तो पहले साइन ए को लिखते हैं। तो साइन ए बराबर लिख लिया। अच्छा, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लो आप लोग। तो साइन स्क्वायर ए लिख लिया, अंडर रूट लगा लिया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्वसमीका पढ़ा था 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यानी ए आ जाएगा, पढ़ा था। अब इसको सेक में उतार दीजिएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा यानी ए आ जाएगा। आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ऊपर अंडर रूट लगा लो, नीचे भी अंडर रूट लगा लो, समझने के लिए लगाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान इसके ऊपर से हट जाएगा, सेक ए आ जाएगा, इसके ऊपर केवल लगा दीजिएगा। तो ये बच्चों बात समझ में आ गई कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान केवल सेक ए आ गया। आ गई बच्चों बात समझ में। ये तो आ गया साइन ए बराबर। कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर 1 अपान सेक ए खुद ही होता है। टैन ए बराबर हम लोग निकाल लेंगे। टैन ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग,
इसको लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर लगा ले, अंडर रूट लगा ले, लगा सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर बराबर एक सर का पढ़ी, देखो लिखी सेक स्क्वायर थीटा -1 यही होता है, लेकिन आप लोगों को लिखना नहीं है भैया यहाँ, क्योंकि सेक के पदों में चेंज करना। तो सेक स्क्वायर a-1 हो गया। काट को लिख लो यार, तो काट भैया काट बराबर 1/tan a होता है और अभी काट का tan का मान प्राप्त करो है। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर a-1 हो गया। उसके बाद किसको लिखना, कासेक को लिखना। यहाँ पे देखते हैं कि कासेक a बराबर वो लिख सकते हैं 1/sin a। यार साइन का मान शुरुआत में ही प्रूव्ड कर लिया था कि sin a बराबर से, ये देखो प्रूव्ड किया था, मान रखो। तो 1/√sec स्क्वायर a-1/sec a, सेक पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, sec a/√sec स्क्वायर a-1। आ गई बच्चों बात समझ में। तो ये हम लोगों ने सीखा कि साइन ए को सेक ए में बदल सकते हैं, कास ए को सेक ए में बदल सकते हैं, tan ए को सेक ए में, काट ए को सेक ए और कास ए को सेक ए में बदल दिया हम लोगों ने। अगर एक क्वेश्चन मिलता है तो आप लोगों का फर्ज है कि लगा के आइएगा, छोड़िएगा नहीं, मैंने समझा रखा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको बता दिया बेहतरीन तरीके से, तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और बोर्ड पेपर आपके पास है। अगर पेपर में आता है तो आप लोगों को हल करना है, छोड़ के नहीं आना, कोई भी क्वेश्चन आपको हल करके आना है। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, बताएंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे उसी सवाल का। ओके बाय, आज के लिए बस इतना रखते हैं। ओके बाय।